ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं उनके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक रीतिकाव्य काव्य अर्थात रीतिकाव्य के प्रमुख कवि पद्माकर, जो उनके पाठ अंतिम पाठ के शीर्षक के रूप में हैं, उसी पद्माकर कवि के छंद संख्या 10 और 11 की सप्रसंग व्याख्या में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों में हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले के छंदों की सप्रसंग व्याख्या मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं पद्माकर कवि, जो आपके पाठ का अंतिम कवि है, उसके छंद संख्या 10 और 11 की सप्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। पहले छंद संख्या 10 की सप्रसंग व्याख्या करेंगे, ध्यान से सुने पद को और अर्थ और भावार्थों को। अर्थ एवं भावार्थ और व्याख्या को ध्यान से सुने। वो इस प्रकार है। छंद संख्या 10 ब्रजभाषा है, कवित छंद है और इस छंद में या पद में कवि पद्माकर प्रेम का वर्णन करते हैं और किसी गोपी का कथन है जो उद्धव को लक्ष्य कर अपनी प्रेम निष्ठा की व्यंजना करती है। वो इस प्रकार है। प्राणन के प्यारे तन ताप के हरन हारे, नंद के दुलारे ब्रज वारे हो महत है। कहे पद्माकर त्यों रिजे उरे अंतर यो, अंतर चाहे हूँ जेने अंतर चहत है। नैननी बसे हैं अंग अंग हुल से हैं, रोम रोम नीरसे है निकसे हैं को कहत है। उधोवे गोविंद कहूँ और मथुरा में, यहाँ मेरे तो गोविंद मोही मोही में रहत है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश या छंद कवि पद्माकर द्वारा रचित प्रेम वर्ण से संबंधित है। यह किसी गोपी का कथन है जो उद्धव को लक्ष्य कर अपनी प्रेम निष्ठा की अभिव्यंजना करती है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि पद्माकर कहते हैं कि कोई वियोगिनी गोपी अपनी प्रेम निष्ठा को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे उद्धव, वे नंद के प्यारे पुत्र कृष्ण हमें प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणन के प्यारे तन ताप के हरणहारे, वे हमारे शरीर का ताप दूर करने वाले अर्थात कष्टों को मिटाने वाले हैं तथा उनका ध्यान स्मरण कर ब्रजवासियों के हृदय प्रेमासक्ति से उमड़ रहे हैं अर्थात प्रेम से उमड़ते रहते हैं। नंद के दुलारे ब्रज हारे उमहत है, उनका ध्यान स्मरण कर ब्रजवासियों के हृदय प्रेमासक्ति से उमड़ रहे हैं। कहे पद्माकर त्यों रिजे और अंतर्यों, कवि पद्माकर कहते हैं कि वह गोपी कहने लगी कि वे प्रिय श्री कृष्ण रीझ कर हमारे हृदय के भीतर इस तरह बस गए हैं। कहे पद्माकर त्यों रिजे और अंतर्यों, वे प्रिय श्री कृष्ण प्रसन्न होकर या रीझ कर हमारे हृदय के भीतर इस तरह बस गए हैं, रम गए हैं कि वे हमसे अलग होना चाहे तो तब भी अलग नहीं हो सकते, दूर नहीं हो सकते, अथवा कोई उन्हें हमसे अलग कराना या हमसे दूर ले जाना चाहे तो भी वे हमसे अलग नहीं हो सकते। कहे पद्माकर त्यों रिजे उर अंतर्यों, अंतर चाहे हूँ जेने अंतर चहत है। कोई हमसे दूर ले जाना चाहे तो भी वे हमसे अलग नहीं हो सकते। अंतर यानी अलग या दूर। तो यहाँ
यमक अलंकार है। अंतर का अर्थ यह मन भी है, और अंतर हृदय, और अंतर यानी दूर, दूरी से है। नैनन बसे हैं, अंग अंग हुलसे हैं, रोम रोम निरसे हैं, निकसे हैं को कहत है। वे तो हमारे नेत्रों में बसे हैं, नैनन बसे हैं, हमारे अंग अंग में उलसित होते हैं, अंग अंग उलसे हैं, रोम रोम निरसे हैं, और हमारे रोम रोम में लीन हैं, रमे हुए हैं। फिर कौन कहता है कि हमसे दूर हो गए हैं? निकसे हैं को कहत है। कौन कहता है कि हमसे दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं और हमारे हृदय से निकल गए हैं? इसलिए हे उद्धव, जो गोविंद यहाँ से मथुरा में गया है वह कोई और गोविंद है। उद्धव, वे गोविंद को और मथुरा में, इस जो गोविंद यहाँ से मथुरा में गया है वह कोई और गोविंद है, क्योंकि हमारा प्रिय गोविंद तो मुझे मोहित करके मेरे हृदय में विद्यमान है। यहाँ मेरे तो गोविंद मोही मोही में रहते हैं, अर्थात वह प्रियतम तो यहीं ब्रज में रह रहा है, हमारे पास ही रहता है, हमारे हृदय में बसता है। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश में कवि पद्माकर गृहिणी गोपी की प्रेम निष्ठा तथा मन में भावनात्मक रूप से प्रियतम की रूप छवि का सदा साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति का चित्रण करते हैं। प्रेमी हृदय की अनुभूतियों की मार्मिक व्यंजना इसमें हुई है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश, परिकर तथा काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है और ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये था पद्माकर का 10वां पद। अब अगला पद 11वां जो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी से प्रसंग व्याख्या इस प्रकार है, ध्यान से सुने। संपत्ति सुमेर की कुबेर की, जो पावे ताई तुरत लुटावत, विलंब उर धारे ना। कहे पद्मा कर सुहेम मई, हाथी न के हल के हजार, न के भीतर बिचारे ना। गंज गज बकस मही पर रघुनाथ राऊ, यही गज दो के कहू कहू दे डारे ना। यही डर गिरिजा गजानन को गोई रही, गिरते गरते निज गोद ते उतारे ना। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित दानवीर से संबंधित है, और इस पद में सितारा के राजा रघुनाथ राव की दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने अपने आश्रयदाता रघुनाथ राव की दानवीरता का वर्णन किया है कि उनके आश्रयदाता राजा रघुनाथ राव कितने दानी थे, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। कवि पद्माकर कहते हैं कि राजा रघुनाथ राव को यदि सुमेरु पर्वत के समान कुबेर की अनंत संपत्ति भी मिल जावे तो वे उसे भी तुरंत दान कर देते हैं। संपत्ति सुमेर की कुबेर की, जो पावे ताई तुरत लुटावत, विलंब उर धारे ना। और ऐसी बड़ी संपत्ति को लुटाने में भी वे तनिक विलंब नहीं करते, देरी नहीं करते हैं, उसे तुरंत ही लुटा देते हैं। कहे पद माकर सुहेम में, हाथिन के हल्के हजारन के भीतर बिचारे ना। आगे कवि पद्माकर कहते हैं कि वे राजा रघुनाथ राव स्वर्ण से मंडित हजारों घोड़ों और हाथियों या स्वर्णजटित हाथियों के झुंड को दान करते समय जरा भी संकोच नहीं करते। स्वयं में यानी स्वर्णजटित हाथी यानी हाथियों के झुंड, हल्के यानी झुंड या समूहों को, हजारों समूह हाथियों के हजारों हाथियों के झुंड को दान करते समय जरा भी संकोच नहीं करते हैं। हल्के हजारन के भीतर बिचारे ना, भीतर यानी दान करना या बांटना या वितरित करना में विचार नहीं करते हैं, संकोच नहीं करते हैं। गंज गज बकस मही पर रघुनाथ राव, राजा रघुनाथ राव याचकों को निरंतर हाथियों का दान करते रहते हैं।
इसी कारण धोखे में यह कहीं मेरे पुत्र का हाथी जैसा मुंह देख कर तथा उसे ही हाथी समझकर किसी को दान में न दे दे। यही गज धोखे कहूँ कहूँ दे ही डारे ना, यही डर गिरिजा गजानन को गोई रही। ऐसी आशंका से भयभीत पार्वती गजानन गणेश को छिपा कर रखती है। गोई रही, गोई यानी छिपाना। यही डर गिरजा यानी पार्वती, गजानन यानी गणेश को गोई यानी छिपा रही है। ऐसी आशंका से भयभीत पार्वती गजानन गणेश को छिपा कर रखती है। वे उसे कैलाश से गिरीते, कैलाश पर्वत से अपने गले से तथा अपनी गोद ते उतारे ना। तनिक भी नहीं उतारती है, जरा भी नहीं उतारती है। उन्हें भय है कि, डर है कि रघुनाथ राव कहीं मेरे पुत्र को हाथी समझकर किसी को दान न कर दे। इसी से वे अपने पुत्र गणेश को गोद से ही नहीं उतारती है। यही डर गिरजा गजानन को गोई रही, गिरीते गिरीते निज गोद ते उतारे ना। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में पद्माकर कवि ने सितारा के राजा या अपने आश्रयदाता राजा रघुनाथ राव की दान वीरता या दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। इस वर्णन से अपने आश्रयदाता राजा से स्वयं भी प्रचुर दान मान प्राप्त करने की व्यंजना की गई है। और इस पद में अनुप्रास, अतिशयोक्ति तथा भ्रांतिमान अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित छंद है और ब्रजभाषा है। तो विद्यार्थियों, ये थे पद्माकर के 2 पद जिनकी सप्रसंग व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इस वीडियो में इतना ही। शेष पदों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।